है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम अपने चाइल्डहुड की मोस्ट आइकॉनिक एनिमी पोकेमॉन को सिनेमैटिक स्टाइल में ब्रेक डाउन करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजन 1 एपिसोड 2, जो ऐश और पिकाचू की जर्नी के वेरी अर्ली इमोशनल और एक्शन पैक्ड मोमेंट्स को आगे बढ़ाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे एक छोटा इंसिडेंट ऐश के लिए एक बड़ा टेस्ट बन जाता है। एपिसोड इमीडिएटली एक इमरजेंसी से स्टार्ट होता है। लोगों ने एक इंजर्ड पोकेमॉन देखा है और पैलेट विरिडियन एरिया के लोग शॉक में हैं। एक कंसर्न बॉय पिकाचू के साथ दिखाई देता है और उसको तुरंत पोकेमॉन सेंटर ले जाने की जरूरत पड़ती है। सैमुराई लाइक हसल शुरू हो जाता है क्योंकि इंजर्ड पोकेमॉन का हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। ऐश नर्वस है पर डिटर्मिन्ड। ट्रैफिक पुलिस उसको रोक लेती है क्योंकि वो बिना आईडी के पोकेमॉन ले जा रहा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली उसके पास एक पोके टैब होता है जिसे प्रोफेसर ओक ने प्रोग्राम किया है। ये पोके टैब ऐश का डिजिटल आईडी बन जाता है, ओनर इन्फो, ट्रेनर डेटा और इमरजेंसी रिकॉर्ड्स, और नर्स को कन्विंस कर देता है कि ऐश सच कह रहा है। ये छोटी सी टेक डिटेल एक बड़ा रिलीफ देती है और स्टोरी में प्रैक्टिकल टच ऐड करती है। इनसाइड द पोकेमॉन सेंटर, नर्स जॉय और स्टाफ इमीडिएट ट्रियाज शुरू कर देते हैं। पिकाचू को मेडिकल अटेंशन मिलती है, आईवी, वार्मथ और केयरफुल मॉनिटरिंग। ऐश हेल्पलेसली कॉरिडोर में बैठा रहता है, फोन से मॉम को कॉल करता है। मॉम का कंसोल करना और उसकी थोड़ी सी वरी ऐश के इमोशनल कोर को हाईलाइट करती है। ये सिर्फ एक पोकेमॉन नहीं है, ये एक फ्रेंड है। मॉम की सपोर्टिव लाइंस, अपना ख्याल रखना बेटा, ऐश को थोड़ा स्ट्रेंथ देती हैं। मीनवाइल प्रोफेसर ओक हिमसेल्फ कॉल करता है और सिचुएशन वेरीफाई करता है। ओक का काम, मेंटर लाइक प्रेजेंस ऐश को रीअश्योर करता है। ओक ऐश को बताता है कि ऐसे इमरजेंसीज के लिए पेशेंस और क्विक थिंकिंग दोनों चाहिए। वो ऐश को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने पिकाचू को टाइम पर लाया, और ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि ट्रेनर होना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। वहीं बाहर पैलेट विरिडियन एरिया में एक छोटा पॉलिटिकल क्रिमिनल सब प्लॉट चल रहा होता है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि पोकेमॉन चोरी हो रही है और सस्पिशियस गैंग्स घूम रहे हैं। पुलिस और पोकेमॉन सेंटर स्टाफ अलर्ट हो जाते हैं। ये सिटी लेवल टेंशन बैकग्राउंड में थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि अगर क्रिमिनल्स एक्टिव हैं तो ट्रेनर्स और पोकेमॉन दोनों डेंजर में आ सकते हैं। ऐश को हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में इंतजार करते हुए टाइम मिलता है और वो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करता है, उसके सपने, उसके पापा का लेगेसी और उसकी प्रॉमिस जो उसने पहले की थी। इस इमोशनल बीट से हम समझते हैं कि ऐश का मोटिवेशन सिर्फ फेम नहीं, बल्कि लोगों और पोकेमॉन की मदद करना भी उसका रियल ड्राइव है। ये इंटरनल रिजॉल्व का मोमेंट उसको स्ट्रॉन्गर बनाता है। फिर एक काम ऐसा होता है जो एपिसोड को आगे ले जाता है। टीम रॉकेट और उनकी गूफी यट थ्रेटनिंग प्रेजेंस का हिंट मिलता है। वो छुपकर वॉच कर रहे होते हैं। उनका मोटिव वैल्यूएबल पोकेमॉन और केओस। उनका एंट्रेंस फुल ऑफ कॉमिक मेनेस होता है। वो लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे पोकेमॉन सेंटर के केओस का फायदा उठाया जाए। इससे एपिसोड में एक राइजिंग एक्सटर्नल थ्रेट ऐड होता है। बैक एट द सेंटर, नर्स जॉय और स्टाफ पिकाचू की कंडीशन स्टेबलाइज कर लेते हैं, लेकिन पिकाचू अभी भी वीक है। ऐश उसके बेड साइड पे बैठा रहता है, पिकाचू की सेफ्टी गारंटी करने की कोशिश करता है। पिकाचू की आईज में थोड़ा फियर, पर ग्रेजुअली वो ऐश के प्रेजेंस में रिलैक्स करता है। ये ट्रस्ट बिल्डिंग मोमेंट वही है जहां ट्रेनर और पोकेमॉन का बॉन्ड डीपर होता है। सिर्फ कमांड्स का रिलेशन नहीं, बल्कि इमोशनल कंपेनियनशिप। थोड़ा बाद में प्रोफेसर ओक पर्सनली अराइव करता है या फोन पे और सपोर्टिव मैसेजेस देता है, डिपेंडिंग ऑन सीन वर्जन, और ऐश को बताता है कि आगे के स्टेप्स क्या होंगे। ओक एक्सप्लेन करता है, ट्रेनर बनने का मतलब बस बैटल नहीं, जंगल में एम्पैथी, क्विक डिसीजन मेकिंग और रेस्क्यू एक्शंस भी आते हैं। ये लाइन ऐश के ट्रेनिंग मंत्रा को और डिफाइन कर देती है। एपिसोड का कोर इमोशनल क्लाइमैक्स तब आता है जब पिकाचू सडनली रिएक्ट करता है। ऐश की वॉइस, ऐश का प्रॉमिस या ऐश के प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट से पिकाचू में एक स्पार्क आ जाता है। पिकाचू एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करता है, जिससे नर्स स्टाफ को इंडिकेशन मिलती है कि पिकाचू अब रिकवर करने लगा है। ये छोटा बट पावरफुल रिएक्शन शो करता है कि पिकाचू और ऐश के बीच जो ट्रस्ट फॉर्म हो रहा है वो म्यूचुअल और पावरफुल है। बाद में सिटी में टीम रॉकेट अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं जिससे उनके लिए केओस परफेक्ट कवर बन जाता है, लेकिन पोकेमॉन सेंटर के स्टाफ, लोकल ट्रेनर्स और ऐश का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टीम रॉकेट के अटेम्प्ट्स को थ्वॉट करता है। ऐश अब ट्रेनिंग के थ्योरेटिकल पार्ट से फील्ड में अपनी मैच्योरिटी दिखाता है। टीम रॉकेट का गाना बंद कर देता है। एपिसोड एंड में पिकाचू रिकवर करता है और ऐश उसको लेकर सेंटर से बाहर निकलते हैं। स्पेस में क्वाइट सनराइज शॉट दिखाई देता है, सिंबॉलिक न्यू डे, न्यू बॉन्ड और इनफाइनाइट जर्नी। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट पिकाचू मोमेंट कौन सा था। तब तक के लिए स्टे एनिमेटेड।